The plan 600 billion paper bombs. जो 10 मिनट तक मौत बन के बरसेगा। एक ऐसी लड़की, वो ना तो उचिया थी, ना उसके पास कोई क्लैन लेगेसी, ना सेज मोड और ना ही टेल्ड बीस्ट। फिर भी उसने प्लान बनाया एक ऐसे मॉन्स्टर को खत्म करने का जिससे पूरा सिनोमी वर्ल्ड थर थर कांपता था, और उसका टारगेट था ओबितो उचिया। अमेगाकुरे एक छोटा सा विलेज जहाँ हमेशा बारिश होती है। ये विलेज कभी एक पीसफुल जगह थी, लेकिन शिनोबी वॉर्स ने इसे बैटलफील्ड बना दिया। इस विलेज ने सबसे ज्यादा दर्द, डिस्ट्रक्शन और डेथ देखी। बच्चे बच्चे ने जंग में अपने माँ बाप खो दिए। इसी विलेज से निकल के आते हैं 3 इनोसेंस बच्चे जो कि दुनिया में पीस लाना चाहते थे। याहिको, कोनन, नागाटो। इन तीनों ने ही अपने माँ बाप खो दिए थे निंजा वॉर्स में। कोइंसिडेंटली ये तीनों एक दूसरे से मिले। इनके पास इतना कम खाना होता था कि एक प्लेट में ये तीनों एक साथ बांट के खाना खाते थे। गरीबी और भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो एक दूसरे के साथ मिलके जिंदगी जिए। 3 लेजेंडरी सानिन जिराया, सुनाडे और उचिमारू एक दिन अपने मिशन के लिए अमेगाकुरे आए। जिराया ने जब इन बच्चों को देखा, भूख के गंदे कपड़ों में, डर के साए में, उसका दिल पिघल गया। वो रुका और बोला, तुम्हें लड़ना आना चाहिए ताकि दुनिया तुमसे ये सब ना छीन सके। जिराया ने 3 साल तक उन्हें ट्रेन किया। याहिको बन गया लीडर, हमेशा आगे रहने वाला। कोनन बन गई स्ट्रेटेजी, पेपर जुस्सु मास्टर। नागुटो बन गया रेनिंगान का मालिक। इन तीनों से जिराया तक डर गया था। कैसा लगा मेरा मजाक? तीनों का सपना था हम दुनिया में शांति लाएंगे, एंड जिराया प्राउड करता था। सिनोबी दुनिया की कड़वी सच्चाई, वॉर रुकती नहीं, लोग बदलते नहीं, नफरत से नफरत बढ़ती जाती है। उनका ये सपना टूटने की कगार पे आ गया था। आखिरकार याहिको ने आकाशी बनाया, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप। लोग उनका साथ देने लगे, पर जिसे दुनिया नहीं समझ पाती उसे वो खतरनाक कह देती है। हांजो ने याहिको को ट्रैप किया और उसकी मौत ने नागाटो को पेन बना दिया। कोनन वहीं खड़ी थी, सब कुछ टूटते हुए देख रही थी, और अंदर से वो भी पत्थर बन चुकी थी। कोनन फिर अनाथ हो जाती है जब पेन की भी मौत हो जाती है। वो खुद अपने हाथों से दफनाती है नागाटो को याहिको के पास, एंड फूल बिखेर के कहती है, तुम दोनों का सपना अब मैं संभालूंगी। ओबिटो आया नागोटो का रिनिंगान लेने। रिनिंगान एक गॉड लेवल पावर है जिससे और भी स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है और एक अनबीटेबल मॉन्स्टर बन सकते हो। पर सामने खड़ी थी कोनन, अकेली, शांत, लेकिन आंखों में आग थी। नागाटो ने अपनी जान शांति के लिए दी थी। उसकी आंखों को तुझ जैसी अंधी सोच नहीं चला सकती। फिर होता है मौत का नंगा नाच। ओबिटो को भी पता चलता है कि प्लानिंग किसे कहते हैं। कोनन बिना वार्निंग दिए अटैक करती है। पेपर जुस्सु, सीलिंग टैक्स और इन्फिनाइट ट्रैप्स, ओबिटो सब फेस करता है। वो शॉक में होता है, ये नॉर्मल कोनन नहीं है, वो एक अटैक मशीन बन गई थी। कोनन उसे समुद्र के नीचे खींच लेती है और एक्टिवेट करती है अपना फाइनल जुस्सु। 600 बिलियन बॉम्ब्स 10 मिनट तक हर सेकंड तुझे याद दिलाएगा कि तू कितना गलत था। I won't let you interfere! बट ओबिटो ने अपना मास्टर मूव चल दिया था, इज़ियांगी यूज करके। एक आंख देके अपनी जिंदगी उसने दोबारा ले ली, और यहीं अपनी एंजल हार जाती है। बट ट्विस्ट अब आता है। ओबिटो ने कोनन के सीने में तलवार आर पार कर दी, और कोनन आखिरी वक्त में भी कहती है, तू समझता है तू जीत गया? याहिको और नागोटो मर के भी तुझसे ज्यादा जिंदा हैं। आखिरकार में ओबिटो रिनिंगान ले जाता है, पर जब कोनन की लाश देखता है तो उसे याहिको और नागोटो के पास दफन करता है। वो ओबिटो को मारने के सबसे करीब पहुंचने वाली शिनोबी थी। उसने बिना सारिंगान, बिना टेल्ड बीस्ट, सिर्फ दोस्ती और इरादे से लड़ाई की, और जब गिरी तो दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीके से, द एंजल वे में। और उसकी कवर पे उसके खुद के पेपर्स उड़ते हैं, जो नारुतो शो की सबसे प्यारी बात लगती है। इतने डिटेल्ड वे में इस कैरेक्टर को एंड किया है ना। आई मीन ये साइड कैरेक्टर अगर थोड़ी और देर तक रहती तो ये मेन कैरेक्टर को खा जाती। Would like to take notes while I take totes. अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हो और लाइक करने का मन नहीं है तो काफी हरामी मानुस हो तुम।
कर देना और सब्सक्राइब कर दोगे तो मोटिवेशन मिलेगी मुझे और नई वीडियो बनाने की। मैं फिर भी बनाऊंगा क्योंकि भाई पैसे की तंगी। तो चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एंड हाँ, कमेंट जरूर करना, I mean, कौन सा नारुतो शिपुडेन में सबसे बेस्ट मोमेंट लगता है तुम्हें।